हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ रोहित एंड आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं सेंटर ऑफ अ ग्रुप एंड सेंटराइजर ऑफ ए इन जी। तो इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपको इस पूरे सिलेबस जो कि आपका एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा उसके नोट्स चाहिए तो आपका उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले ना हम एक थ्योरम जानेंगे सेंटर ऑफ ग्रुप की एंड फिर उसके बारे में बताएंगे सेंट्रलाइजर ऑफ ए इन जी क्या होता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं सेंटर क्या होता है। पहले मैं आपको इसका ओवरव्यू देता हूँ कि मतलब ये सिंपल सा होता क्या है। देखिए, सेंटर एक ग्रुप में कुछ एलिमेंट्स होते हैं। तो जो सेंटर होता है ना, देखिए जैसे मान लेते हैं एक ग्रुप में ए बी सी डी और मान लेते हैं एक ई है, मतलब आइडेंटिटी है। ठीक है, मान लेते हैं क्योंकि आइडेंटिटी तो हमेशा होती है ग्रुप में। ठीक है, अब इसका सेंटर का मतलब है कुछ इसमें ऐसे एलिमेंट्स होंगे ना, जैसे कि ए है, मान ले इसमें कुछ जेड, हम जेड से नोट करते हैं पहली बात तो सेंटर को। ठीक है, और सेंटर का मतलब है, जैसे मान लेते इस ग्रुप का नाम मैंने दे दिया जी। तो जो जी का सेंटर है, जी का सेंटर मतलब इसमें वो कौन कौन से एलिमेंट्स हैं जो इस पूरे के साथ कम्यूट करते हैं। मतलब मान लेते हैं मैंने ए एलिमेंट लिया, फिर हम ए को चेक करेंगे क्या ए इन सब से कम्यूट करता है। मतलब कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी मैंने आपको बताया था पहले ग्रुप में। कम्यूटेटिव मतलब जैसे कि मान लेते हैं क्या ए बी इक्वल्स टू बी ए है या नहीं है। ठीक है, मतलब ए बी भी तो इसका एलिमेंट है। क्या ए सी इक्वल्स टू सी ए है या नहीं है। क्या ए डी इक्वल्स टू ए डी ए है या नहीं है। क्या ए ई इक्वल्स टू ई ए है या नहीं है। अब देखिए इस ग्रुप के साथ 1 2 3 4 और ये तो खुद तो हो ही जाएगा सेटिस्फाई, क्योंकि ए तो ए के बराबर ही होता है। ठीक है, इसको अब रहने दो। तो अगर ये सेटिस्फाई हो जाता है कि ये जो ए है ये सबके साथ कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी बना रहा है, मतलब जैसे कि मैंने आपको एबिलियन ग्रुप में बताया था कि एबिलियन ग्रुप का मतलब क्या होता है कि ए स्टार बी इक्वल्स टू बी स्टार ए होना चाहिए। सेम वैसे ही है, बस यहाँ पर क्या है कि ये जो ए एलिमेंट सेंटर तब होगा इस ग्रुप का जब वो सबके साथ कंप्यूट करेगा। जैसे यहाँ कंप्यूट कर रहा है, मान लेते ए ने कंप्यूट कर दिया, अब बी ने क्या करा, बी ने इसके साथ कंप्यूट कर दिया, इसके साथ कंप्यूट कर दिया, पर क्या हुआ, इसके साथ नहीं कर पाया। मतलब हमारा बी डी इज़ नॉट इक्वल्स टू डी ए हो गया। ठीक है, और जो इसके बीच में है ना वो हमारा ऑपरेशन है। ठीक है, ऑपरेशन कौन सा, जो हमारे ग्रुप का ऑपरेशन दिया हुआ है। देखिए जो मैंने यहाँ पर ए लिखा था वो ए नहीं बी होगा, क्योंकि हम बी के लिए चेक कर रहे हैं ना। तो बी डी इक्वल्स टू इज़ नॉट इक्वल्स टू डी बी अगर आ गया हमारा, तो हम क्या कहेंगे कि बी हमारा सेंटर के अंदर नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि वो सबके साथ कम्यूट नहीं कर रहा। वैसे अगर मानते सी भी हमारा नहीं करा सबके साथ कम्यूट, तो ए तो कर गया था, बी नहीं कर। अब मानते डी कर गया सबके साथ कम्यूट, मतलब डी ए इक्वल्स टू ए डी हो गया, डी बी इक्वल्स टू बी डी हो गया, डी सी इक्वल्स टू सी डी हो गया, डी इक्वल्स टू ई डी हो गया। ठीक है, तो हम बोलेंगे कि डी बी इसका सेंटर है। ठीक है, तो ऐसे सेंटर के अंदर एलिमेंट आ गए। अब हम देखेंगे सेंट्रलाइजर ऑफ ए इन जी, मतलब ए का सेंट्रलाइजर। ए मतलब किसी स्पेसिफिक एलिमेंट का बोल रहे हैं। ठीक है, जहाँ पर तो पूरे ग्रुप की बात कर रही थी, है ना, कि इसलिए हमने पूरे ग्रुप को चेक करा। पर अब हमें अगर बोल दिया कि सेंटर क्या होगा हमारे ए एलिमेंट का, जो कि हमारा ए क्या कर रहा है, बिलोंग कर रहा है जी में, तो इसका मतलब होगा तो ए का सेंटर क्या होगा, इसमें वो एलिमेंट आएंगे जो इस ए के साथ कम्यूट करेंगे। जैसे यहाँ पर क्या था, यहाँ पर ग्रुप था, तो उसमें कौन कौन से एलिमेंट आए जो इस पूरे ग्रुप के साथ कम्यूट कर रहे थे। कम्यूट मतलब ये। ठीक है, तो वैसे ही वो सारे एलिमेंट इसमें वो सारे एलिमेंट आएंगे ए के अंदर, मतलब ए के सेंटर में वो सारे एलिमेंट आएंगे जो ए के साथ कम्यूट कर रहे हैं। जैसे कि मान लेते हैं ए, देखिए ए खुद के साथ कम्यूट करता ही है। अब देखिए बी के साथ मान लेते हैं ये कर गया कम्यूट, सी के साथ नहीं करा, डी के साथ भी कर गया कम्यूट, अब ई के साथ नहीं करा। ठीक है, तो इसलिए हमारा ए बी डी ही होगा इसमें। और आपने एक और चीज़ ध्यान दी होगी। देखिए पहले तो हमें पता था कि जो डी है वो सबसे कम्यूट कर रहा है, तो मतलब ए से भी कम्यूट कर रहा होगा, तो डी भी इसमें पक्का आ गया। ठीक है, तो जब भी आप, जैसे कि हमारे सेंटर में इसमें 2 एलिमेंट है, तो ये एलिमेंट 2 पक्का आएंगे ही आएंगे, क्योंकि सबके साथ कम्यूट करते हैं। ठीक है, ये बात तो छोड़ो, बस आपको ये ध्यान रखना है कि इसका मतलब आपको समझ आ जाना चाहिए। तो अब चलते हैं, अब जब मैं आपको ये पढ़ाऊँगा तो आपको ये अच्छे से और क्लियरली समझ आएगा। तो देखिए सेंटर ऑफ अ ग्रुप जी इज अ सब ग्रुप ऑफ जी, मतलब ये कह रहा है कि जो सेंटर भी हमने निकाला है ये हमारे इस ग्रुप का सब ग्रुप होगा। ठीक है, तो बस इसने ये बोला है कि हमारे ये सब ग्रुप होगा, ये भी हम प्रूफ करेंगे, इसमें आप दिक्कत मतलब बस आप ये डेफिनेशन देखो। इफ़ जी इज़ अ ग्रुप देन z इक्वल्स टू z बिलोंग्स टू जी, वही कह रहा है। देखिए अगर जी एक ग्रुप है तो सेंटर क्या होगा, वो सारे एलिमेंट ग्रुप के जो, मतलब वो सारे एलिमेंट ग्रुप के जो सारे एलिमेंट के साथ कम्यूट कर रहे हैं, मतलब वो सारे एलिमेंट, जैसे कि इसमें क्या ए और डी तो थे, सारे एलिमेंट में से चेक करा ए और डी ही निकले जो सबके साथ कम्यूट कर रहे हैं। तो सेम वही इसने कहा है, क्योंकि क्या है ना ये कन्फ्यूज़न होती है बहुत, इसलिए मैंने आपको ये एग्जाम्पल से मतलब पहले एक ओवरव्यू दे दिया था। तो देखिए
पहले हम ना प्रूफ कर लेते हैं कि ये हमारा सेंटर ऑफ जो ग्रुप है जी, ये हमारा सब ग्रुप होता है। मतलब जो ये हमने ये निकाला है कि जेड, ये जो हमने निकाला है जेड जी, ये हमारा सब ग्रुप होता है। सब ग्रुप का साइन यही होता है। इससे पहली वाली वीडियो से मैंने आपको बताया सब ग्रुप क्या होता है उसके बारे में, ठीक है। तो अगर आप ये वीडियो मेरी देख रहे हैं ना, तो आप ये ध्यान रखना कि आपने मेरे पहले की सारी वीडियो देखी हो, तभी आपको समझ आएगा, क्योंकि ये ग्रुप थ्योरी है और ग्रुप थ्योरी इतनी आसानी से सबको समझ नहीं आती। अगर आपको ये वीडियो में थोड़ी सी भी समझ आ रही है तो वो बहुत अच्छा है, क्योंकि अगर आप देखें ना ग्रुप थ्योरी को, अगर आप समझने जाए ना तो आपको करीबन 1 साल लगेगा, और 1 साल में भी आपको अच्छे समझ नहीं आएगी, ठीक है। चाहे आपने किसी से भी पूछ लेना आप इसके बारे में, मतलब किसी से भी प्रोफेसर से पूछ लेना जो कि थोड़ा अच्छी जगह से और अच्छा पढ़ा हो, ठीक है। अपने कॉलेज वालों से मत पूछना। तो देखिए, अब देखिए, सिंस Z बिलोंग्स टू G एंड G इज़ अ ग्रुप सो E, देखिए मतलब ये कह रहा है कि देखिए हमें क्या चेक करना है कि जो ये Z है ये हमारा हमें क्या प्रूफ करना है, Z को सब ग्रुप प्रूफ करना है। तो Z के अंदर हमारा ये कह रहा है कि जो Z है, मतलब ये छोटा वाला जो Z है, मतलब सारे एलिमेंट इसके अंदर G में बिलोंग कर रहे हैं, और जो G एक ग्रुप पक्का ही है, तो G अगर एक ग्रुप है तो E भी बिलोंग करेगा हमारा 100%, मतलब आइडेंटिटी तो हमारी बिलोंग करेगी ग्रुप में, ठीक है। वो तो हमें पता ही है कि अगर कोई ग्रुप है तो उसके अंदर आइडेंटिटी तो हमेशा रहती है। तो अब देखिए, जो आइडेंटिटी है वो हमारी, जैसे इसने क्या करता, हर किसी के साथ कम्यूट करने वाला सेंटर में होना चाहिए, मतलब सेंटर के अंदर वो एलिमेंट आते हैं जो सबके साथ कम्यूट करते हैं। तो इसने बोला कि जो आइडेंटिटी होती है वो तो हमारी बिलोंग करेगी हमारे सेंटर में, क्यों? क्योंकि जो हमारा ग्रुप होता है उसके अंदर आइडेंटिटी, और आइडेंटिटी हमारी सबके साथ कम्यूट करती है। क्योंकि आपने देखा है ना, जैसे हम प्लस का देखते थे, जब हम एडिशन वाला ऑपरेशन लगाते थे तो हमने देखा था कि +0 हम किसी में से भी, चाहे इधर से करें या चाहे इधर से करें, ठीक है। चाहे 1 में +0 इधर से करे चाहे इधर से करे, क्योंकि ये ऑपरेशन है ना 1 0, इसको 1*0 बोले या 0*1 बोले, ठीक है, मतलब ये ऑपरेशन है। तो ये देखिए कंप्यूट कर रहा है, तो इसका मतलब ये है, ये एडिशन के लिए मैंने बताया आपको। और उसमें क्या होगा, हमारा मल्टीप्लाई में, हमारा मल्टीप्लिकेशन में हमारा 1 यूज़ होता है मेनली, ठीक है। तो इसने वही बोला, इसने क्या करा, सिर्फ ये आइडेंटिटी को पुट कर दिया, तो मतलब आइडेंटिटी हमारी सेंटर में हो, क्योंकि वो सबके साथ कंप्यूट करती है, सारे एलिमेंट के साथ ग्रुप के। तो x इक्वल्स टू EX हम लिख सकते हैं फॉर ऑल x बिलोंग्स टू E, सो E बिलोंग्स टू Z। तो हमने प्रूफ कर दिया कि आइडेंटिटी हमारी सेंटर में बिलोंग करेगी, ठीक है। बस हमने इसका यूज़ करा, मतलब हमने क्या करा, हमें डेफिनेशन पता थी सेंटर क्या होता है, और हमें क्या पता था कि ग्रुप के अंदर हमारा क्या होता है कि एक आइडेंटिटी हमेशा मिलेगी, तो वो ग्रुप हमारी सबके साथ कम्यूट करेगी, तो सबके साथ कम्यूट करेगी, तो इसलिए वो हमारी सेंटर में बिलोंग करेगी, ठीक है। तो अब चलते हैं नेक्स्ट वाले पेज पर। देखिए, हमारा जो हमने लेट कर लिया कि AB है हमारा, वो हमारा सेंटर में बिलोंग कर रहा है, हमने मान लिया, ठीक है। तो अब क्या है कि अब उसकी प्रॉपर्टी के हिसाब से तो हमारा x इक्वल्स टू AX होगा, जहाँ पर कि x क्या है, हमारे सारे एलिमेंट जितने भी ग्रुप में बिलोंग कर रहे हैं। जैसे कि हमने यहाँ पर देखा था ना, D था, वो हमारा सबके साथ कम्यूट कर रहा था, तो इसका मतलब क्या हुआ कि D हमारा सेंटर में आ गया। तो हमने क्या करा था, यहाँ पर अगर हम लेट कर लेते A और D हमारा इसमें बिलोंग कर रहे हैं, ठीक है, तो जो A और D है वो सबके साथ कम्यूट करेगा, ठीक है। तो वैसे ही सिर्फ यहाँ वो दिखाया हुआ A एंड B की फॉर्म में। तो मैंने इसको इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 ले ली। अब मैं दूसरी इक्वेशन ले ली मैंने। अब देखिए, मैंने BX इक्वल्स टू X भी लिया और प्री मल्टीप्लाई करा। प्री मल्टीप्लाई मतलब पहले मल्टीप्लाई करना है, B इनवर्स हमने पहले मल्टीप्लाई करा, तो हमने B इनवर्स मल्टीप्लाई करा यहाँ BX, और इसके आगे करेंगे तो B इनवर्स XB। अब देखिए, ये दोनों मिलकर तो हमारा आइडेंटिटी बन गया, और ये X हमने अब बाहर ले लिया। अब आप सोच रहे होंगे कि मैंने ये X ऐसे कैसे ले लिया। तो देखिए, ये हमारा होता है एसोसिएटिव की प्रॉपर्टी हमने लगाई है, ठीक है, क्योंकि हमें पता ही है कि ये हमारा ग्रुप है, ठीक है। मतलब जो हमारा, हमें क्या शो करना है, देखिए हमें शो क्या करना है कि Z हमारा सब ग्रुप है G का। अब Z हमारा सब ग्रुप है G का, तो सब ग्रुप होने के लिए इसको पहले ग्रुप भी तो बनना पड़ेगा। तो Z हमारा ग्रुप तो है ही, मतलब ये ग्रुप मतलब छोटा ग्रुप है, ग्रुप है पर इससे छोटा ग्रुप है, मान इसको छोटा G से रिप्रेजेंट करती है, ग्रुप है ये पर छोटा ग्रुप है। अब एक ग्रुप है, चाहे ये छोटा ग्रुप है बड़ा ग्रुप हो, मतलब है ये छोटा ग्रुप, तो इसके अंदर ये एसोसिएटिव तो फॉलो करेगा, क्लोजर भी फॉलो करेगा, और ये हमारी जो इन्वर्स है वो भी फॉलो करेगा, ठीक है। तो वैसे ही हमने यहाँ पर एसोसिएटिविटी प्रॉपर्टी का यूज़ करा, सेम यहाँ पर भी हमने यूज़ करा एसोसिएटिविटी प्रॉपर्टी का। अब हमने क्या करा, यहाँ पर दिखाया मैंने। अब देखिए, ये तो आइडेंटिटी बन गया, और यहाँ पर क्या हुआ, ये तो हमारा अलग का अलग ही रह गया। अब हमने पोस्ट मल्टीप्लाई करा, मतलब पीछे मल्टीप्लाई करना। अब हमने इसके पीछे मल्टीप्लाई करा, इसके अगर EX तो X ही रह जाएगा, और X के पीछे मैंने मल्टीप्लाई करा B इनवर्स से, क्योंकि यहाँ मैंने लिखा है, और यहाँ पर भी मैंने ऐसे ही करा, इसके पीछे B इनवर्स से मल्टीप्लाई करा, तो ये हमारा आइडेंटिटी बन गया, और ये तो हमारा सेम रहा, ठीक है। अब देखिए, प्री मल्टीप्लाई, अब मैंने A से प्री मल्टीप्लाई करा, मतलब A से मैंने आगे की तरफ मल्टीप्लाई करा इसका, ठीक है। तो जैसे ही मैंने
तो देखिए जैसे मैंने ए से प्री मल्टीप्लाई करा तो क्या हुआ, इसके आगे ए आ गया और इसके भी आगे ए आ गया हमारा, और ये तो हमारा आइडेंटिटी हट जाता है, ठीक है, क्योंकि पता ही है आइडेंटिटी किसे मल्टीप्लाई करो खुद ही देता है, हमने पढ़ी है ये प्रॉपर्टी ग्रुप वाले में। देखिए अब क्या हुआ, इसमें भी हमने एसोसिएटिव लगाई, एक्स ए को मैंने क्या उल्टा कर दिया, उल्टा कर दिया मतलब इसके ब्रैकेट को हमने एक्सचेंज कर दिया यहाँ पर, देखिए तो ये एक्सचेंज कर दिया, और यहाँ भी हमने ऐसे करा इसके ब्रैकेट एक्सचेंज कर दिया, मतलब हमने क्या करा एसोसिएटिव का यूज़ करा। अब देखिए इसमें हमने क्या करा, अब ए एक्स क्या है, देखिए ऊपर देखिए हमें पता ही है कि ए एक्स इक्वल टू एक्स ए है और बी एक्स इक्वल टू एक्स बी है, ठीक है। तो हमने क्या करा यहाँ पर ए एक्स को हमने एक्स ए लिख दिया, ठीक है, ऊपर प्रॉपर्टी का यूज़ किया और ये हमने सेम रहने दिया। तो अब हमने यहाँ क्या करा, हमने इसका दोबारा एसोसिएटिव लगाई, तो हमें दोबारा लगाई तो हमारा ये बन गया, और ये हमने तो सेम रहने दिया, ठीक है, क्योंकि हमने सिर्फ यहाँ लगाई, क्यों, क्योंकि हमने पहले यहाँ लगा दी थी, ठीक है। तो बस अब हमारा ये आ गया। अब देखिए हमारा क्या आया, एक्स ए हमारा हमने क्या प्रूफ करते थे कि हम क्या प्रूफ करते, एक्स ए इक्वल्स टू ए एक्स, ठीक है। यहाँ पर एक्स तो हमारे सारे एलिमेंट हैं, देखिए एक्स हमारे सारे एलिमेंट हैं ग्रुप के, ये तो एक्स हमारे सारे एलिमेंट थे ना ग्रुप के, हमने ऊपर देखा था एक्स हमारे सारे ग्रुप के एलिमेंट हैं, पर जो ए था ए हमारा इस ग्रुप के अंदर बिलोंग कर रहा था, ठीक है, मतलब पीछे हमने इसको z छोटा वाला z लिया था, छोटा वाला z लिया था, ठीक है, पर हमने क्या करा यहाँ पर सिंपल सा मैं आपको बताऊँ तो हमने क्या शो कर दिया कि एक्स ए बी इनवर्स इक्वल्स टू ए बी इनवर्स एक्स। अब देखिए एक्स तो सारे एलिमेंट है, तो मतलब ये हमारा था ग्रुप का और ये हमारा था सेंटर का, तो जो सेंटर है उसके अंदर हमें ए बी इनवर्स मिल गया। ए बी इनवर्स मतलब ये हमारी वन स्टेप सब ग्रुप वाली प्रॉपर्टी है कि अगर हमें जिसको सब ग्रुप प्रूफ करना है हमें, अगर मैंने शो कर दिया कि उसके अंदर ए बी इनवर्स बिलोंग करता है, लेकर कि ए बी अगर हमारे पास ए बी बिलोंग कर रहा है और हमने प्रूफ कर दिया कि ए बी इनवर्स बिलोंग कर रहा है सब ग्रुप के अंदर, तो वो हमारा सब ग्रुप बन जाता है, मतलब इस एक ग्रुप के अंदर हमने प्रूफ कर दिया तो वो हमारा सब ग्रुप बन जाता है। ये मैंने आपको वन स्टेप सब ग्रुप टेस्ट में बताया है, ठीक है। तो हमने ये प्रूफ कर दिया कि ए बी इनवर्स हमारा बिलोंग कर रहा है छोटे वाले जेड से, मतलब इसका क्या हुआ कि हमारा जेड हमारा सब ग्रुप हो गया एक ग्रुप का। तो अब देखेंगे हम सेंट्रलाइजर ऑफ ए इन जी, इसका मैंने आपको बताया था कि ये किसी स्पेसिफिक एलिमेंट के लिए होता है जी के, ना कि पूरे ग्रुप के लिए। जैसे हम यहाँ पर क्या करते हैं पूरे ग्रुप के सेंटर की बात कर रहे थे, पर यहाँ पर हम सिर्फ ए के जो ए से कम्प्यूट करते हैं, जो ए का सेंटर है या जो ए से ही कम्प्यूट करते हैं उनकी बात करेंगे सिर्फ। देखिए लेट ए बी अ फिक्स एलिमेंट ऑफ ग्रुप ई, ग्रुप जी का एक एलिमेंट होगा ए। द सेंट्रलाइजर ऑफ ए इन जी, मतलब सेंट्रलाइजर जो होगा ए का जी के अंदर, उसको हम डिनोट करेंगे सी ए नहीं, इसको जी ए से डिनोट करेंगे, नहीं जी सी से करते हैं, सेंट्रलाइजर मतलब सी से स्टार्ट है ना, सेंट्रलाइजर ऑफ ए से इसको डिनोट करते हैं। वैसे इसको मेनली हम पता कैसे डिनोट करते हैं, इसको डिनोट इसी से करते हैं हम, जेड ए से, कहाँ गया ये रहा, जेड ए से डिनोट करते हैं इसको, ठीक है। इज़ द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स इन जी, मतलब वो सारे एलिमेंट्स जी के डेट कम्यूट विद ए। अब देखिए आगे ना वो सारे एलिमेंट ग्रुप के जो ए के साथ कम्यूट करते हैं। अब आपको सेंटर निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा कि ए के सेंटर कौन कौन से होते हैं, वो सारे एलिमेंट, वो सारे ग्रुप, वो सारे जी बिलोंग्स टू जी, मतलब वो सारे एलिमेंट जो कि इस ग्रुप के हैं, मतलब इस ग्रुप के सारे एलिमेंट जो इस ए के साथ कम्यूट करेंगे, मतलब ए के साथ क्या करेंगे कम्यूट करेंगे, तो मतलब वो सारे एलिमेंट जी के जो ए के साथ हमारे कम्यूट कर रहे हैं, ठीक है। अब देखिए ऑल्सो फॉर ईच ए इन ग्रुप जी द सेंट्रलाइजर ऑफ ए इज सब ग्रुप ऑफ जी, मतलब हर ए के लिए ग्रुप जी में जो सेंट्रलाइजर होगा ए का वो भी हमारा सब ग्रुप होता है जी का। तो स्टूडेंट्स आई होप आपको ये वीडियो समझ आ गई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कर देना, और उससे पहले मैं आपको बता दूं कि जो इसकी नेक्स्ट वाली वीडियो आने वाली है उसमें मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कराऊंगा, तो उनको बिल्कुल देखिएगा, ठीक है। तो तब तक के लिए ओके बाय।